हेलो, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज जैसा कि हम अपने पिछली वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें कि कुछ बातें जो कि रह गई थी एचसीएफ से रिलेटेड, वो इस वीडियो में मैं पूरी बातें कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट लेक्चर में रह गया था उसको हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखो, एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे रखा होता है, मानो इफ HCF of टू नंबर इज इक्वल टू H। ये तुमने माना कि दो नंबरों का जो HCF है वो H है, ठीक है। और कोई नंबर दे रखे होते हैं, सपोज 2:3 में नंबर दे दिए, तो इसको अब वो पूछेगा कि नंबर को फाइंड आउट करो। तो नंबर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा वो और जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो 3H हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी नंबर होता है वो HCF का एक फैक्टर होता है उसके अंदर, नंबर के अंदर, ठीक है। क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है H से, मतलब जो H है वो 2 के अंदर आ गया। मानो ये 9 है, ठीक है, ये 2 है, तो इसको हम 2 × 9 ही तो लिखेंगे, मतलब 18 आ गया ना ये। अब 18 में 2 और 9 दोनों ही को प्राइम है, मतलब नंबर 2 में HCF 9 भी अपने आप ही आ गया। इसी तरीके से 9 की 3 में गुणा कराएंगे जब, तो 27 आ जाएगा, ठीक। ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 भी 3 के पहाड़ में आता है, 9 भी 3 के पहाड़ में आता है। जो 27 आएगा उसमें ये HCF अपने आप ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ये हो गई कि अगर हमें दो नंबर का HCF दिया हुआ है और नंबर पूछे तो हम निकाल सकते हैं, नंबर रेशियो में दिए हैं तब भी हम निकाल सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट नंबर तो देगा ही नहीं, दो में से एक देगा, डायरेक्ट देगा तो दूसरा नंबर पूछेगा, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात इसी में समझो कि अगर LCM पूछे, यहाँ ये कंडीशन दी हुई हो और अब वो LCM पूछता है, तो LCM क्या हो जाता है, H इंटू वाई। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 और 3 नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने x, y माना। तो LCM जो होता है वो HCF और दोनों नंबरों का गुणनखंड होता है, ठीक है। अब यदि सम पूछ लेता है तो सम के लिए क्या करते हैं, HCF और ब्रैकेट में x प्लस y, और अगर डिफरेंस पूछ लेता है तो डिफरेंस के लिए करते हैं h और ब्रैकेट में x माइनस y, या फिर y माइनस x, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले नंबर को हम घटा देंगे, ठीक है। यहां तक की एक बात हो गई। अब सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो दो नंबर दे रखे हैं, ये हम एक 18 दिया हुआ है और एक 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका तुम्हें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, केवल नंबर दे रखे हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल नंबर दे रखे हैं। तुमसे पूछा है इसका HCF भी बताओ, LCM भी बताओ, सम भी बताओ, डिफरेंस भी बताओ। तो दो नंबर दिए हैं, सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। देखो 18 है और 30 है, छोटा फैक्टर इसका लेंगे तो ये 6 के पहाड़ में भी आता है, ये भी 6 के पहाड़ में आता है, तो 18 और 30 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। नंबर तुम्हें दे रखे हैं, एक 18 है, एक 30 है। LCM यहां से निकालोगे, 30 18
और 6। ठीक है, सम कहाँ से निकालोगे? सम निकालोगे 6 18 प्लस 30 और डिफरेंस निकालोगे 6 30 माइनस 18। ठीक है, इस तरीके से ये चार बातें आ गई। एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, यहां तक समझने के बाद, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम आएगा वो 90 आएगा। कैसे? क्योंकि ये हो गया 6 पंजे 30, ये हो गया 6 3 18 और ये हो गया 6 एकम 6। 6 कितनी बार है? 6 है केवल और केवल एक बार। और 3 कितनी बार है? 3 भी है एक बार और 5 भी है एक बार। तो 6 पंजे 30, 3 90। इस तरीके से हमारा एलसीएम 90 आ जाएगा इसका। ये नहीं कि 30 की 18 में गुणा कर दो फिर 18 की 6 में। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, का एचसीएफ व एलसीएम 48 व 72 है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। ठीक है, और दो संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 3:5। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दिए हैं 145, 140, 144 और 240। ठीक, अब इसको करने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या चिकड़मबाजी करेंगे, साम दाम दंड भेद लगाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करना। देखो सीधी सीधी यहाँ पे बात है, ये 48 दिया है, ये 72 दिया है, क्योंकि क्रमशः बोला हुआ है, तो जो पहले दिया है वो पहले है, जो बाद में दिया है वो बाद में है। ठीक है, हमको छोटा नंबर ज्ञात करना है। 3:5 कॉमन सी बात है कि 3 वाला नंबर ही छोटा होगा, तो हम 3 की मल्टीप्लाई 48 में कर देंगे 144। इसका आंसर 8 3 24 12 2 144 आंसर। इसमें अगर जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का रेशियो 9:4, 9:14 के अनुपात में है और एलसीएम इसका जो है वो 1008 दे रखा है, तो नंबर बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको ये एलसीएम दिया हुआ है, ठीक, और नंबर का रेशियो दे रखा है। था कि एलसीएम जो होता है वो HXY होता है। एलसीएम हमें 1008 दे रखा है, ये H ऐसे ही रहेगा, X आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 14। ठीक, इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो H बराबर देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक, और ये 7 और 5 6 और ये 8 बार में चला जाएगा, H बराबर 8 आ जाएगा। 14 28 100, H बराबर हो जाएगा 8। अब तुमसे क्या पूछा है, तो नंबर बताने हैं। तो एक नंबर तो हो जाएगा 9 × 8, 8 ने 72। पहला नंबर देखने के बाद ही ऑप्शन में देखोगे 72 केवल इस ही ऑप्शन में दिया हुआ है,
मतलब दूसरा नंबर अपने आप ही 112 हो जाएगा। ये समय बचाने का एक तरीका है। नहीं तो जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो 14 इंटू 8 फिर से करके देख लो। ठीक, जब ऑप्शन एक ऑप्शन का एक नंबर हमारे एक नंबर से मैच हो जाता है तो उसी को हम आंसर मान के उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं अपना समय को बचाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योग 1215 है व उनका HCF 81 है, ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव है? दो संख्याओं का योग 1215 है, दो संख्याओं का योग मतलब h x प्लस y बराबर 1215, यही बताया था ना योग करने के लिए। HCF कितना दे रखा है? h बराबर दे रखा है 81। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, h बराबर दे रखा है 81। अब तुमसे ऐसी संख्या क्या करा जाए कि दो संख्याओं का योग तो दिया हुआ है तुम्हें 1215 और उनका HCF दे रखा है 81, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े संभव हैं? तो इससे इसको डिवाइड करके देखो, इससे इसको जब डिवाइड करोगे तो ये h से ये h कट जाएगा, यहाँ केवल बचा x प्लस वाई बराबर, ये कितनी बार में जाता हुआ दिख रहा है? देखो 12 15 81, सब कुछ 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा, 3 नेम 27, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x प्लस वाई बराबर 15 आ गया। ठीक है, अब इसके हमने इस बात को ये बड़े रूप में दे रखा था, हमने इस बड़े रूप को हटा करके इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। अब हम इसको कैसे ऐड करें, एडिशन कौन से नंबर को करें कि हमें 15 मिलना चाहिए? हम जानते हैं 1 प्लस 14 बराबर होता है 15, 2 प्लस 13 बराबर होता है 15, प्लस 12 बराबर होता है 15, 4 प्लस 11 बराबर 15, 5 प्लस 10 बराबर 15। ठीक, 6 प्लस 9 बराबर 15, 7 प्लस 8 बराबर 15। अब 8 प्लस 7 बराबर 15, क्या ये करेक्ट है? तो ये सही नहीं है क्योंकि ये इसी का रिपीटेशन हो गया। तो बस हम यहीं तक ऐड करके 15 ला सकते हैं, फिर जो हम लाएंगे उसमें पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिपीटेशन होगा नंबर्स का। तुम्हारे कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, इसमें के क्वेश्चन में एक बात ये भी ध्यान रखनी होती है कि वही जोड़े लिए जाते हैं, वही पेयर लिए जाते हैं जो को प्राइम होते हैं। इसमें हमने प्राइम वाले भी ले लिए। देखो, 1 और 14 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 12 ये प्राइम नंबर हो, ये को प्राइम नहीं है, इनमें कॉमन हो सकता है। 4 11 में को प्राइम है, में 5 और 10 को प्राइम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, तो हमारे कुल मिला के 3 कटेगा, 4 हमारा ऑप्शन ठीक है। सही है, ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें को प्राइम वाले नंबर लेने हैं, क्योंकि ये जो होता है ना HCF, ये ज्यादातर ये बात को ध्यान में रखकर इसका सम लिया जाता है कि ये को प्राइम हो। जब शुरुआत में ये बताया था कि H महत्तम समवर्तक HCF है और ये दो नंबर दे रखे हैं, नंबर नहीं दे रखे, माना नंबर तुम्हें नहीं दे रखे हैं तो तुमने नंबर ये माने थे HX, HY, तो ये जो X और Y होते हैं ना,
ये आपस में को प्राइम होना, मतलब इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो जो कॉमन वाले थे वो हमने हटा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक दी है 14,818 का HCF जो है वो 478 है, तो उनका LCM ज्ञात करो। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में भी बताया है, LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक, तो ये घिसी पिटी बात है, घिसा पिटा फॉर्मूला है, लेकिन काम आता है। पहला नंबर मतलब HCF, दो संख्याएं दी हैं, ये दी हैं, HCF इसका ये दिया हुआ है 478, हमें LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है, ये इधर उधर हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई करना शुरू कर दो। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद इसको इधर ले जाओ और डिवाइड कराओ। ठीक है, 1 से 2 मिनट आराम से लग जाएगा, नंबर बहुत बड़े बड़े। नहीं तो दूसरा तरीका हम पे ये है, यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट देखो 6 है, यहाँ पे देखो 8 है, 6 अट्ठे हो गया 48। क्या बता रहा था मैं, इसका इकाई का अंक देखो 6 अट्ठे हो गया 48, 48 में हमने केवल इकाई का अंक ही पकड़ना है, जो हो गया 8। ठीक, यहाँ पे है 8। अब एलसीएम में भी इकाई का अंक ऐसा आना चाहिए जो इस 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद अंक हमें 8 दे दे। अगर हम 8 की 2 से गुणा कराते हैं तो 16 हो जाएगा, 16 का मतलब 6 इकाई का अंक, ये ऑप्शन नहीं है। 9 18 हो जाएगा 8, ये ऑप्शन नहीं। 8 की 9 में कराएंगे तो 8 ने 72, 2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। 8 3 24, 4 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम 6 की मल्टीप्लाई इस 8 से कराते हैं तो 6 अट्ठे 48, 48 का मतलब ये भी हमें इकाई का अंक 8 दे रहा है। आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर ये लगा दो। ठीक है, जब दो ऑप्शन में फंस जाओ, मानो यहाँ पे और यहाँ पे भी सपोज 6 होता, तो थोड़ा आगे देख लो, दहाई तक जाके देख लो कि यहाँ 48 बन रहा है, यहाँ 46 बन रहा है, या 86 बन रहा है, या फिर इकाई का अंक मैच नहीं हो रहा है, तब तुम ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कर सकते हो। वरना ऐसे ही करो, इकाई का अंक पकड़ो, इधर से इकाई इकाई की गुणा कराओ, जो नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक देखो, इसके नंबर में इकाई का अंक देखो, और ऑप्शन के नंबर में ऐसा इकाई का अंक देखो जो इस इकाई के अंक से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला इकाई का अंक दे दे। मुझे लगता है मैं समझाने में सफल हुआ हूँ अपनी बात को। इस इकाई के अंक की इससे मल्टीप्लाई कराई, 2 अंकों की संख्या आएगी, उसमें 2 अंक ना लेकर के इकाई का अंक हमें देखना है। इधर इकाई का अंक लेना है, इधर कोई नंबर नहीं है, एक एक बारी हम हर नंबर के इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करा के देखेंगे। 2 नंबर आएंगे, उसमें से पहला नंबर यदि इस पहले नंबर से मैच हो जाता है तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 255 है और एलसीएम जो है वो आपका 1080 है, तो नंबर बताओ। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ चाहिए रहता है, तो एचसीएफ हमने मान लिया h है। ठीक है, अब दो संख्याओं का योग मतलब h x प्लस y बराबर हमको दे रखा है 255। ठीक है, और h x y बराबर हमको दे रखा है 1080। अब चाहे हम इससे इसको भाग कर दें, चाहे इससे इसको भाग कर दें, कॉमन सी बात है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से ही भाग करेंगे। ठीक, तो ये h से ये h उड़ गया। अब इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको एक तो x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी, एक एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है भाई, अब ये किससे जाएगा, 5
ठीक, 5 से देखते हैं इसको, ठीक है। 5 25, 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे, और ये हो गया तुम्हारा, नहीं 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ठीक है। मतलब x प्लस वाई बराबर आ गया 17 और x वाई बराबर आ गया 72। अब तुमसे नंबर पूछे हैं, अब नंबर का लॉजिक ये बन रहा है कि हमको ऐसे दो नंबर चाहिए भाई जिनको जोड़ने पे 17 आ जाए और गुणा करने पे 72 आ जाए, यहाँ के हिसाब से। अभी वहां की बात नहीं हो रही है, अभी यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो 17 कैसे आ सकता है जोड़ने पे और गुणा करने पे 72 भी आ जाए। 8 नेम 72 और 8 और 9 17। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जिससे जोड़ने पे बट मल्टीप्लाई करने पे 17 नहीं आएगा। अब इनका HCF कितना आएगा, ये देखो। पहले बात ये है कि ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये आपस में को प्राइम है, तो इनका जो HCF है वो हमने 72 ले लिया। तो जो फर्स्ट नंबर हुआ और जो सेकंड नंबर हुआ, क्या वो 72 इंटू 9 और 72 नहीं होगा? इस बात का जवाब दो कि वो क्या 72 इंटू 9 और 72 इंटू 8 नहीं होगा? 120, 165। एक मिनट हो यार, कुछ गलती हुई है। एकम 15, 3, देखो HCF 72 तो नहीं आएगा क्योंकि HCF तो नंबर से बड़ा हो गया और HCF कभी भी नंबर से बड़ा। HCF क्या आएगा यार, कहाँ पे हो गया ये? यहाँ तक तो ठीक आई बात। अब अच्छा ठीक है, अगर हम 17 इंटू 15 करते हैं और 72 इंटू 15 करते हैं तो 17 की 15 में गुणा करने में 255 और 72 की 15 में गुणा 1080 आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने देखो 15 कहाँ से आया, सवाल ये होगा 15 कहाँ से आया। पहले हमने किससे काटा था? 5 से, फिर हमने किससे काटा था? 3 से। तो ये हमने कुल मिला के 15 से ही तो ये दोनों संख्याएं काटी थी, तो वो 15 हमारा HCF होगा। तो 15 इंटू 9 और 15 इंटू 8, 15 अट्ठे, ये वाला हमारा आंसर है। देखो 5 ने 45, तीनों में 5 5 5 आ रहा है, लेकिन फर्स्ट नंबर है 5 ने 45 और यहाँ पे सेकंड नंबर में 1 आ रहा है इकाई के जगह पे। देखो ध्यान से समझो बात, मल्टीप्लाई छोटी है कर लोगे, टेबल याद है कर लोगे, नहीं होती तो गुणा करनी पड़ती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ने 45, 5 आएगा इकाई के अंक पे, जो कि पहले नंबर पे। इसमें और इसमें दिया है लेकिन दूसरे नंबर पे दिया है इकाई के अंक पे 5, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हम जो भी जिस भी नंबर से काटेंगे उसको हम अपनी साइड में लिखते चलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बातें एक ही नंबर से कटेंगे, वही नंबर HCF कहलाएगा, ठीक है। तो पहले हमने इसे 5 से काटा था, 5 लिखा, गुणा का निशान लगा के, फिर हमने 3 से काटा था तो 3 लिखा। अगर इसके बाद भी हम 2 से काटते तो 2 लिखते। अब हमने यहाँ पे 72 लिख दिया था, हमने ये बात कैसे पकड़ी कि 72 नहीं है? क्योंकि HCF कभी भी अंकों से बड़ा नहीं आ सकता, अंकों से छोटा ही आएगा। ये जो 2 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। चलो खैर, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई।
ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद एक या दो बातें और होती हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का HCF और LCM 44 और 264 दे रखा है, ठीक है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। वही फॉर्मूला लगेगा, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लेकिन यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में कोई जानकारी दी हुई नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो 44 भागफल आता है। मतलब पहली संख्या जो है उन्होंने डायरेक्ट ना देकर के घुमा फिरा के तुमसे ये बात कही है कि भैया ये x है, इसको 2 से भाग देते हैं तो 44 हमारा जो है भागफल आ जाता है। तो क्या हम इसमें मल्टीप्लाई करा के x बराबर 88 है ये बात नहीं बोल सकते? मतलब 88 पहली संख्या हो गई गुणा x बराबर 44 गुणा 264, यही बोला गया है। अभी यही बात बताई थी कि इसका इकाई काम पकड़ो, इसका इकाई काम पकड़ो, 4 चौक 16, 16 लिखो, इकाई काम का आ गया 6। यहाँ पे है 8, ऑप्शन में भागो, 7 अट्ठे 56, 56 में 6 इसने दे दिया। अभी 7 अट्ठे 56, 56 का मतलब 5 और 6 इसने इकाई काम दिया। 8 8 64, ये तो बिल्कुल नहीं है। 8 दूनी 16, इसने भी 6 का अंक दे दिया। और 4 अट्ठे 32, ये नहीं है। दो ऑप्शन में भाई फंस गए, ठीक है। अब जब दो ऑप्शन में फंस गए और पहला तुमको ये दे रखा है, पहला तुम्हें जो है वो दिया हुआ है और उसमें तुम फंस गए, तो अब कोई रास्ता नहीं है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, x बराबर 44 इंटू 264 अपॉन 88 बार, ये 2 बार, तो ये वाला आंसर हमारा आ गया। ये नहीं है, ये आएगा। देखो 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 264 बटे 2 मतलब 264 का आधा जो कि होता है 132। ये 5 या 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए ही हैं। इसके बाद भी एक या दो तरीके के क्वेश्चन और 2-3 तरीके की बातें रह गई हैं बताने को, जो कि अगली वीडियो में मैं कवर अप करूँगा। तब तक इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो और कैलकुलेशन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बचने की कोशिश करो। अपने समय को बचाओ, बाय ऑप्शन मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर लाने का प्रयास करो। ये सोचो कि वहाँ पे हमें गुणा भाग नहीं करना पड़े, ठीक है। कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए, स्क्वायर है, क्यूब है, टेबल्स हैं, और बाकी जो है हमें किसी भी तरीके से साम दाम से अपना आंसर लाना है। कोई बोर्ड का पेपर नहीं है कि कोई तुम्हारा तरीका देखेगा, इसलिए ये फॉर्मूला लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं, केवल करना है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, इसकी जगह हमें ऐसे पुटअप करनी है वैल्यू और जो है वो डिवाइड करके ये हमें लाना है। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये वाली एक बात इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ठीक, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में।